Good morning, dear students. I'm your Paul sir. Today I'm here to give you a new dimension of teaching, new way of learning methods through Teach Next. Hope you will acknowledge it, you will love it, the method which I use today for the discussion of today's topics, that is from chapter 11, Biotechnology, Principle and Processes. So, before we going to discuss this chapter, which is totally new to all, because biotechnology terms contingently two different words. One is biology, another one is technology. So biotechnology basically means the combination of biology and its technical application. Yes. So biotechnology basically means the techniques of using living organisms, their cellular components or enzyme to produce products and processes useful to us in industry, agriculture, medicine और any food processing industries. इस हर सेक्टर्स में हम लोग बायोटेक का एप्लीकेशन करता है. So biotechnology means basically we deal with DNA, or precisely we deal with gene. As we know, for each and every phenotypic character there is a gene responsible which present inside the DNA. ये जीन कहाँ पे होता है? DNA में होता है. ये DNA कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में होता है. क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस फाइनली एक सेल के अंदर होता है. ठीक है. तो अगर हम लोग पर्टिकुलर ये जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एडिशन, बाय मीन्स ऑफ डिलीशन और एनीथिंग, देन यू कैन गेट न्यू फिनोटाइप, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो कि ना ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने के लिए जाएंगे ये बायोटेक्नोलॉजी. एक मॉडर्न अप्रोच है, इट्स मॉडर्न ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसका स्कोप बहुत है इन फ्यूचर में. क्योंकि हम लोग जनरली सोचते हैं स्टूडेंट लोग कि हम लोग जस्ट क्लास 12 पास करने के बाद हम लोग कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनेगा. कोई अगर इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पा रहा है उसके लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है. से फॉर बायोलॉजी के अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब ब्रांचेस ऑफ लाइफ साइंस, बहुत सारा कुछ एक जगह में आ जाता है अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी लेके पढ़ते हैं. तो क्योंकि ये बहुत मॉडर्न एस्पेक्ट है. मॉडर्न एस्पेक्ट मतलब हम लोग जीन के ऊपर काम कर रहे हैं. जीन बेसिकली नथिंग बट ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जैसे ATGC है ना, उसके ऊपर हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है. सो जनरली हम लोग पहले सोचेगा कि बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न है कि नहीं है. नहीं, एक्चुअली बोलने से ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न है और इसका एप्लीकेशन हम लोग बहुत साल से ही करके आ रहा है. बहुत साल से करके आ रहा है मतलब हाँ, मान लो से फॉर एग्जांपल द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, प्रिपरेशन ऑफ घी. ठीक है, ये सब जो फूड इंडस्ट्री है, बेवरेज इंडस्ट्री है, ये सब इंडस्ट्री में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? बहुत सारा माइक्रोब्स यूज़ कर रहे थे. उस टाइम में हम लोग को पता नहीं था एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स क्या है, बट वी कैन प्रिपेयर आवर ओन वे. उस टाइम में भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन था पर हम लोग अननोइंगली कर रहा था. ठीक है, आज की डेट में हम लोगों को पता चल गया ये जीन क्या है, DNA क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये क्या करता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कैसे चेंज करता है. ये सब जानने के बाद आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ सो मेनी प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट वी कैन यूज दैट टेक्निक रैंडमली फॉर एनी टाइप ऑफ फील्ड्स. बहुत सारे फील्ड में हम लोग इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं. तो क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है अगर हम लोग बायोटेक लेके पढ़ेगा, तो बायोटेक लेके पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, है ना. क्या क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी लेके पढ़ने के बाद. मान लो ये बायोटेक्नोलॉजी है. अब इससे हम लोग कहाँ जा सकता है ना.
अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ेगा तो हम लोग बायो इंफॉर्मेटिक्स बोल के एक ब्रांच है, वहाँ पे जा सकते हैं। बायो इंफॉर्मेटिक्स एक ब्रांच यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग जीनोमिक्स लेके पढ़ सकते हैं। जीनोमिक्स डील्स विद जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। प्रोटियोमिक्स और we deal with protein, the structure of the protein, the function of the protein. We can also go for the plant agricultural field, वहाँ पे भी हम लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस में इसका बहुत हेल्प होता है। आजकल के डेट में जो कोरोना वायरस आ रहा है, कोरोना वायरस के लिए डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो बायोटेक का ही दान है। डायग्नोस्टिक पर्पस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो बेसिकली देखा जाए कि जो बायोटेक का 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है हम लोगों का सीबीएसई क्लास 12 का सिलेबस में। चैप्टर 11 जहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को पढ़ेगा, ठीक है। और एक होगा चैप्टर 12 जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ेगा। और अगर देखा जाए ये सिंपली चैप्टर 11 और 12 भी नहीं है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है जिसके अंदर बायोटेक का एप्लीकेशन हिडन है, जैसे माइक्रोब्स, जैसे इम्यूनिटी के ऊपर। ऐसा बहुत सारा चैप्टर्स है जिसके अंदर हम लोग एक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का बायोटेक पढ़ने से क्या क्या ब्रांच में जा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं बायोटेक का अंदर क्या क्या हो रहा है ना। और दैट पर्पस ये आ गया हम लोग का स्लाइड। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, वो डिस्कस कर लिया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है, 2 चीज़ होता है। एक होता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, वी कैन आर्टिफिशियली ऑल्टर द जीन सीक्वेंस, can artificially alter the nucleotide sequence for getting a new phenotype. अब ये कैसे कर सकते हैं, by means of simply addition or deletion or any type of manipulation we can do it with that gene for the generation of new phenotypic character. वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट होता है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो डिज़ायर जीन का एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए, एक्सप्रेशन को देखने के लिए, प्रोडक्ट को मिलने के लिए हम लोगों को एक स्टेराइल मीडियम बनाना पड़ता है। स्टेराइल मीडियम, स्टेराइल मीडिया। अभी स्टेराइल मीडिया कंटेंट मच मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, हार्मोन, बहुत कुछ रहता है। अब वो मीडियम में क्या होगा, सिंपली एंड सिंपली कैन ओनली एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ओनली, वो छोड़ के और कुछ भी नहीं ग्रो होगा। तो ऐसा स्पेसिफिक मीडियम हम लोग बनाता है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। दिस 2 आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स फॉर द डेवलपिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ किया है इन ओल्ड टाइम, एंशियंट टाइम में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। से फॉर एग्जांपल मान लो मेंडल के टाइम में वो क्या किया था, वो एक टॉल प्लांट को डुआ प्लांट के साथ क्रॉस किया था। तो मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को वो फॉलो कर रहा था। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से हम लोग को हाइब्रिड प्लांट तो मिल रहा था, बट उस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के दौरान जो डिजायर जीन और अनडिजायर जीन बोथ कैन मिक्स टुगेदर, है ना। उसमें क्या होता था, डिजायर जीन भी जा रहा है, उसके साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी जा रहा है।
पर नहीं, हम लोगों को सिर्फ डिजायर जीन ही चाहिए जो कि ना हम लोग ट्रांसफर करने चाहता है। तो ऐसा पर्पस को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर जीन को हम लोग को लेना पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करके उसका कॉपी नंबर बढ़ा के फिर उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जानने के लिए, वो पाने के लिए हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, टू डेवलप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और यू कैन से द आरडीएनए। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नेक्स्ट वी हैव टू create that RDNA's multiple copy by means of gene cloning. Gene cloning helps to increase the number of same recombinant DNA. अब recombinant DNA का नंबर को हम लोग बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद DNA cannot express, it cannot create protein directly without it present in an organism. जब तक वो आरडीएनए कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जा रहा है तब तक वो ऑर्गेनिज्म कोई भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और हम लोगों को काम किससे, प्रोटीन से ही है, प्रोटीन ही हम लोगों को चाहिए। तो वो बनने के लिए आरडीएनए शुड बी ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक होस्ट ऑर्गेनिज्म। टू सॉल्व दैट पर्पस वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड इन केस ऑफ जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर आरडीएनए को पहले बनाता है, क्रिएशन करता है, क्रिएट करते हैं, फिर उसका नंबर को इंक्रीज करने के लिए क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग करने के बाद फर्दर वो पर्टिकुलर आरडीएनए सबको एक साथ हम लोग होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स, ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, now we have to discuss how we manage to form the recombinant DNA. recombinant DNA हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होता है, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या टूल्स चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेट्रा। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो। ये एक नया टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए। होपफुली यू विल लव इट। थैंक यू।